हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ द वाइट स्नेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती है और उससे जो सभी जानवर है वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। और तभी हमें वाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए पैर आ जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस स्नेक का चेहरा दिखाया जाता है जो कि होती है एक लड़की, और वो पानी में से चलकर ऊपर आ रही होती है लेकिन वो चल नहीं पाती और वहीं फंस जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है, ये भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये एक रैट होता है और वो अपनी मैजिक से मदद करता है उस वाइट स्नेक की। उसके बाद जो वाइट स्नेक है वो ऊपर आ जाती है और वो पानी में चला जाता है। और जैसे ही वाइट स्नेक पानी में जाता है तभी अचानक से उस स्नेक के वो जो लड़का है वो उससे कहता है, मैंने तो सोचा था जब तुम ट्रांसफ़र होगी तो हॉरिबल लगोगी लेकिन तुम तो सुंदर दिख रही हो। जिसके बाद जो वाइट स्नेक होती है वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे वॉक करना सिखाओ। जिसके बाद वो एक पेड़ पे वॉक करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसी पेड़ पे सोने लगती है। उसके बाद वो जो लड़का है वो कहता है कि तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुई हो पूरे 1000 ईयर के बाद, तुम इनमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती हो। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो कहती है कि मैं इनमॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए कब से वेट कर रही थी, इसीलिए तो मैं जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र होना चाहती थी। मैं सबसे पहले गुनयान टेंपल जाऊंगी जहाँ पर मुझे प्रे करना है एंड थैंक्स कहना है मेरे जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट के लिए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन लीड का जो कि एक फिजिशियन होता है और बहुत सारी मेडिसिन्स लेके आ रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है वाइट स्नेक का जो कि गुनयान टेंपल में आई होती है और अपनी मास्टर से बोलती है कि वो इनवॉर्टर वर्ल्ड में जाना चाहती है। जिसके लिए मास्टर मान जाती है और कहती है अपना ख्याल रखना। जिसके पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर अपना ये बोर्ड क्यों लगा रखा है, आखिर कौन हो तुम। जिसके बाद जो मेन लीड है वो बताता है कि मैं जाओजी हूँ, मेरा नाम जाओजी है, मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ पर लोगों का इलाज करने आया हूँ। लेकिन वो मानता नहीं है और जाओजी को अपना ये बोर्ड वगैरह हटाने के लिए बोलता है। जिसके बाद जाओजी जो है वो उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है और उसकी बीमारी के बारे में भी बता देता है। जिसके बाद जो वो लड़का है वो उनसे इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है और उसको इलाज करवाता हुआ देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं उससे अपना इलाज करवाने के लिए, और वहीं पर हमारी वाइट स्नेक भी होती है। और उसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन आता है जो बोलता है कि ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो इस बुक से रिलेट करती हैं। जिसके बाद वो थोड़ा और बुरा बोलता है जाओजी के बारे में। जिसके बाद जो जाओजी है वो खुद आकर उसे पूरी की पूरी सफाई देता है सारी मेडिसिन के बारे में, और बाकी सभी जो लोग हैं वो मान जाते हैं और उस पर्सन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और जो जाओजी है उसकी नज़र हमारी वाइट स्नेक पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुद्ध बैठा होता है और वो अपनी स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक डीमन है और वो जो डीमन है वो एक छोटी सी बच्ची होती है। बाद जो वो बुद्ध है वो उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो जो बच्ची है वो कहती है कि मैं बुद्ध को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, मैं तो बस यहाँ पे कुछ मेडिसिन लेने आई थी और कुछ भी नहीं। लेकिन जो बुद्ध होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से अभी की अभी चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। जिसके बाद वो जो छोटी बच्ची है वो पूरी की पूरी बदल जाती है अपने रूप में। जिसके बाद बुद्ध और उस छोटी सी बच्ची की काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। इसके बाद जो चीता होता है यानी वो छोटी बच्ची वो उड़ कर कहीं चली जाती है और जो बुद्ध है वो उसे खो देते हैं। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर बादलों में एक बुद्ध बन जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये तो उनका सपना होता है। जिसके बाद उनके पास उनका गुरु आता है और वो जो बुद्ध होता है वो अपने गुरु को बताता है कि जो वो चीता है वो अचानक से बुद्ध का रूप ले लिया और इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। उसके बाद जो गुरु है वो उससे पूछते हैं कि आखिर डीमन क्या होता है। जिसके बाद जो वो बुद्ध है वो जवाब देता है कि डीमन होता है और बुद्ध होता है। जिसके बाद उनके जो गुरु हैं वो बताते हैं कि जो डीमन है वो कभी कभी बुद्ध भी हो सकता है और जो बुद्ध है वो कभी कभी डीमन भी हो सकता है। तुम्हें डीमन और बुद्ध दोनों का फ़र्क अच्छे से पता होना चाहिए। जिसके बाद वो एक पर्पल गोल्ड बाउल निकालते हैं और कहते हैं कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ जिससे तुम्हें डीमंस को मारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जिसके बाद वो बाउल और अपनी छड़ी उस बुद्ध को दे देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वाइट स्नेक है वो उसी पर्सन को आती हुई देखती है और उससे छुप कर देखने लगती है। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो अपनी मूँछों का निकालती है और बताती है कि वो तो एक लड़की है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो भी गायब होकर उसी लड़की के पास जाती है और उसको छुप कर देखने लगती है। जिसके बाद वो लड़की और उसकी जो सर्वेंट है वो आपस में बात करने लगते हैं और उसकी सर्वेंट जो है वो कहती है कि जो मास्टर सू है वो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी क्योंकि आज उन्होंने
आपकी वजह से बहुत ही सारा पैसा कमाया होगा। और ये सारी बातें जो है वो वाइट स्नेक गायब होकर सुन रही होती है और वो सोचती है कि इसे तो सबक सिखाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो अटैक है वो उसके ऊपर ना होकर वास पे हो जाता है, जिससे वो जल्दी से पकड़ लेती है। सीन दिखाया जाता है जो जाओजी है वो घर पे आया होता है उसी लड़की के पास और वो कहती है कि हानवा आप वापस आ गए। और फिर वो आपस में आज की उन्होंने जो भी कमाया था उन सब की कन्वर्सेशन करने लगते हैं, जिसे वाइट स्नेक जो है चुप कर सुन रही होती है। उसके बाद फिर वो अचानक से उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वाइट स्नेक खड़ी होती है और वो उसी फ्लावर को चूज़ करते हैं जो कि वाइट स्नेक के बालों में लगा हुआ है और वो लेकर उसी लड़की के बालों में लगा देते हैं, क्योंकि उस लड़की का जो हेयर पिन होता है वो टूट चुका होता है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो बाहर आ जाती है और उसके बाद जो वो लड़की है वो जाओजी ने जो उसको फ्लावर उसके बालों में लगाया है उसके बारे में ही सोच रही होती है और अपने आप में ही खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो वाइट स्नेक है वो एक गार्ड के पास आई होती है और उससे हुआ ताओ के बारे में पूछती है, लेकिन जो गार्ड है वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नाम का नहीं रहता, तो तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो जो गार्ड है वो बताता है कि ये यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबका रिकॉर्ड जो है वो एक लाइब्रेरी में रहता है, जो कि उसका मालिक जो है वो जाओजी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वाइट स्नेक है वो भी लड़कों की ड्रेस पहन कर जाओजी के पास आ जाती है और उसे हुआ ताओ के बारे में पूछती है, लेकिन जो जाओजी है वो उसको फटाक से पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो उसके शॉप के बाहर खड़ी थी और वो उसकी मूंछों को उखाड़ देता है। जिसके बाद वो वाइट स्नेक को बाहर निकाल देता है। जो वाइट स्नेक है वो बाहर खड़ी होकर जाओजी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। उसके बाद वापस से वो गायब होकर जाओजी के पास जाती है और जो जाओजी है वो किसी पेपर को लेने के लिए अचानक से उसके बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मैजिक से हवा को क्रिएट करती है और सारे पेपर्स को गिरा देती है। जिसके बाद वो एक बार और मैजिक करती है और उसका मैजिक जो है वो बुद्ध की मूर्ति के पास चला जाता है, जिसे देखकर जो वाइट स्नेक है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें एक ब्लैक स्मोक को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खेल रहे बच्चों के ऊपर आकर हमला कर देता है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है उसे भी एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई और बुरी डीमन है जिसे कि वो ढूंढ रही होती है और तभी वो जो जाओजी है उससे टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो कहती है कि उसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से वो जा रही थी और अभी वो यहाँ से जा रही है। और जो जाओजी है वो सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लड़की है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दो पर्सन्स का जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं किसी छोटे से बच्चे के बारे में जिसका नाम लिंगर होता है। और तभी वहाँ पर जाओजी यानी कि हानवा आ जाता है और जो पर्सन है वो उसको ब्रदर इन लॉ कहता है और बताता है कि वो लैंगर के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे डीमंस घूम रहे हैं। जिसके बाद जो हानवा है वो बोलता है कि जो लैंगर है ये क्या उसका टॉय है। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो बताती है कि हाँ ये चैनवा का ही है और वो यानी कि लैंगर का वो इसके साथ बाहर खेल रहा था। जिसके बाद जो हानवा है वो कहता है कि मैंने तो उसे बाहर नहीं देखा। जिसके बाद वो सब लोग जो है उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो लैंगर है वो एक पर्सन के पास आया होता है और एक पर्ल को बेच रहा होता है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो मना कर देता है कि इस पर्ल में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा और वो उसे लेकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद जो लैंगर है वो बाहर आता है और उस पर्ल को ढूंढ लेता है और तभी दिखाया जाता है कि जो लैंगर है उसी के पीछे वो वाइट वाला स्मोक होता है। जो वाइट स्नेक है वो ब्लैक स्मोक के ऊपर मैजिक करके उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो लैंगर को एक जगह ले आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो लैंगर है वो बताता है कि उसकी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, जिस वजह से वो इस फल को बेचने आया था जिससे वो अपनी मॉम का इलाज कर सके। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसके बाद जो लैंगर है वो उसे फेरी सिस्टर बोलने लगता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वाइट स्नेक है वो लैंगर को घर छोड़ने के लिए जा रही होती है और तभी उसके पीछे जो ब्लैक स्मोक है वो आ जाता है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो चैंगसंग को कहती है कि वो अपने अंकल आंटी के पास जाए सेफली और मैं उससे बाद में आकर उसकी मदर को ठीक करने में उसकी मदद करूँगी। जिसके बाद जो चैंगसंग होता है वो अपने अंकल आंटी और हैनवा के पास चला जाता है और वो उसे फेरी सिस्टर के बारे में बताता है। जिसके बाद जो वो सब है वो उसे घर ले जाते हैं। जिसके बाद वापस से वाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो उसी ब्लैक डीमन को ढूंढ रही होती है। उसके बाद वो उस ब्लैक डीमन को ढूंढ भी लेती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो ब्लैक डीमन
उसी के पीछे है। और फिर तभी वहाँ पर वो बुध आ जाता है और उसे देखकर जो वाइट स्नेक है वो छुप जाती है। लेकिन जो बुध है वो उसका की जो स्टिक है वो अपने आप मूव करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ आसपास एक डीमन है। जिसके बाद वाइट स्नेक को दिखाया जाता है कि जो एक जगह छुप रही होती है और उसके बाद फिर सोचती है कि मैं आखिर बुध से छुप क्यों रही हूँ। जिसके बाद वो खुद ही सोचती है कि छुपना ज़रूरी है, अगर बुध ने मुझे मार डाला तो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी ब्लैक स्मोक का, जो कि एक लड़की होती है और वो एक जगह आकर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और जो वो जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता वो भी उस ब्लैक स्मोक को कहता है कि तुम्हें बुध से बच के रहना चाहिए। जिसके बाद जो ये ब्लैक स्मोक है वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। कुछ और पावर्स के बाद जो बुध है वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद वो एक पेंटिंग में गायब हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है चैंगसंग का, जो कि पेड़ पे चढ़ा होता है और वेट कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर हैंगवान है वो आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चढ़ के क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो चैंगसंग है वो बोलता है कि मैं फेरी सिस्टर का वेट कर रहा था, उन्होंने कहा था कि वो आएंगी। जिसके बाद चैंगसंग और हैंगवान जो है वो घर में आ जाते हैं और तभी जो वाइट स्नेक है वो भी आ जाती है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो चैंगसंग की मॉम को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये ऑलरेडी एक स्नेक से पॉइज़न है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो चैंगसंग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जो वाइट स्नेक और हैंगवान है वो दोनों आपस में फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर वापस एक साथ लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद जो चैंगसन है उसे बोलना पड़ता है कि आप दोनों लड़ना बंद करो। जिसके बाद जो हैंगवान है वो कहता है कि तुम मुझे अंकल क्यों कहते हो जबकि तुम इसे सिस्टर कह रहे हो। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो चैंगसन से पूछती है कि जो तुम्हारी मॉम है वो लास्ट टाइम पर कहाँ गई थी। जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। जिसके बाद जो चैंगसन है वो सोच के बताता है कि वो एक टेंपल में गई थी, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। जिसके बाद हमें भी उस टेंपल में का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जो है वो मूर्ति बनने का नाटक कर रहे होते हैं। वहाँ पर ये सारे ही डीमंस होते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा लीडर कहाँ पर है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि एक ग्रीन कलर का स्नेक होता है। फिर सभी लोग उस स्नेक के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो लीडर। एंड उनकी जो लीडर होती है वो फुल टू इन्जॉय कर रही होती है पेड़ पे चढ़ के। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारी वाइट स्नेक है वो भी उसी टेंपल में आती है। एंड वाइट स्नेक को देखकर वो जो ग्रीन स्नेक है वो उसे पूरा का पूरा देखता ही रह जाता है। उसके बाद फिर वो आमने सामने आते हैं और इसके बाद जो वाइट स्नेक है वो उस ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे तुम्हारे जहर का एंटीडोट चाहिए। और जो वो ग्रीन स्नेक है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने जहर का एंटीडोट इतनी आसानी से दे दूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो कहती है कि तुम मुझे अपना एंटीडोट दो वरना मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो नहीं मानती और जो वाइट स्नेक है वो अपनी पावर से बहुत ही अच्छा खासा उस पर हमला करती है। और ये मतलब ये जो फाइटिंग है ना वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, आप इसके सीन से पता कर सकते हो। उसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो भी अपनी तलवार निकाल कर हमला करती है, लेकिन है ग्रीन स्नेक वाइट स्नेक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो भी अपने असली रूप में आ जाती है। और यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।